भीष्म का त्याग, एक अमर बलिदान की गाथा प्रस्तावना, एक ऐसा त्याग जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे सब कुछ मिल सकता था, राज्य, सत्ता, प्रेम और एक सुखी जीवन, लेकिन उसने वह सब कुछ त्याग दिया सिर्फ अपने पिता के प्रेम के लिए। यह कहानी है भीष्म पितामह की, जिनका त्याग, बलिदान और निष्ठा आज भी एक मिसाल बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है? आखिर भीष्म ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतिहास में अमर बना गया? अगर आप इस कहानी को अंत तक पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बलिदान का असली अर्थ क्या होता है। हस्तिनापुर का राजमहल और शांतनु का प्रेम। हस्तिनापुर, जहां राजा शांतनु का शासन था, वह एक प्रतापी राजा थे और उनके पुत्र देवव्रत अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। देवव्रत की माता गंगा थीं, जो उन्हें जन्म देकर स्वर्ग चली गई थीं। राजा शांतनु अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा शांतनु को मत्स्यराज की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रख दी, यदि मेरी पुत्री के गर्भ से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने, तभी यह विवाह संभव है। राजा शांतनु इस शर्त को सुनकर गहरे सदमे में चले गए। एक ओर उनका पुत्र देवव्रत था, जो हर दृष्टि से योग्य था, और दूसरी ओर उनका प्रेम। राजा का यह दुख देवव्रत से छिपा नहीं रहा। एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा जिसने भविष्य बदल दिया। जब देवव्रत को अपने पिता के इस कष्ट का पता चला तो वह स्वयं मत्स्यराज के पास गए और बोले, मैं अपने पिता के सुख के लिए राजगद्दी का त्याग करता हूं। सत्यवती के पिता अभी भी आश्वस्त नहीं हुए। उन्हें भय था कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र राजा बनने का दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने एक और भीषण प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं न विवाह करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। यह सुनते ही आकाश में देवताओं ने हर्ष ध्वनि की और स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उस दिन से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, अटल प्रतिज्ञा वाले, जिनका त्याग अमर हो गया। राजा शांतनु का आशीर्वाद। राजा शांतनु इस महान बलिदान को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को एक दिव्य वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। जब तक तुम स्वयं मृत्यु का वरण नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकता। इस वरदान ने भीष्म को अजेय बना दिया। लेकिन क्या सच में यह वरदान उनके लिए वरदान था या अभिशाप? महाभारत, जब भीष्म को अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, समय बीतता गया और हस्तिनापुर का भविष्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में जा पहुंचा। भीष्म ने अपनी पूरी जिंदगी हस्तिनापुर की सेवा में लगा दी, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। भीष्म कौरवों के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में कहा था कि वह हस्तिनापुर के राजा का साथ देंगे, चाहे जो भी राजा हो। दूसरी ओर पांडव थे, जो धर्म के पक्ष में थे। युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह को देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। वह अपने ही पितामह पर बाण चलाने में संकोच कर रहा था, लेकिन युद्ध के नियम कठोर होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपने मन की दया को त्यागना होगा। और फिर एक दिन आया जब अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म इतने बलशाली थे कि उन्हें मार पाना असंभव था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिखंडी, जो एक स्त्री रूप में जन्मा था, युद्ध के मैदान में उनके सामने खड़ा है, तो उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। भीष्म को पता था कि वह किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठा सकते। अर्जुन ने यह अवसर देखकर अपने बाणों से भीष्म को छलनी कर दिया। वह शरशैया, तीरों की शैया पर गिर पड़े, लेकिन उनकी जीवन यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। भीष्म पितामह के पास वह वरदान था कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण कर सकते थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने वहां लेटे लेटे युद्ध का परिणाम देखा, और जब सूर्य उत्तरायण हुआ
तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उनका यह बलिदान केवल युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि एक व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति कितना अटल हो सकता है। भीष्म से हमें क्या सीखने को मिलता है? भीष्म पितामह की कहानी हमें यह सिखाती है कि त्याग और कर्तव्य का महत्व क्या होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने अपने सुख, प्रेम और व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर केवल धर्म और प्रतिज्ञा का पालन किया। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको भीष्म पितामह के त्याग से क्या सीखने को मिला। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ सकें।